जैसे ही प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि विपक्ष जो है वो बांट रही है, 70 साल से इनकी वही सोच है, नफरत से बाज आओ, पूरा गोदी मीडिया लग जाता है ये कहने के लिए कि किस तरह से विपक्ष जो है वो नफरत फैला रहा है। सीधे ठीकरा फोड़ा जाता है, किसी और पर नहीं, सीधे राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर। ये लोग समाज के अंदर नफरत फैला रहे हैं। चलिए हाथ कंगन को आरसी किया दोस्तों। बाल मुकुंद आचार्य जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीतती है, क्योंकि ये मान्यवर 500 वोटों से जीते थे हवा महल से, ये निकल पड़ते हैं और गरीबों के ठेलों को बंद करवाने लगते हैं, ये कहते हुए कि सड़क पर अनलाइसेंस नॉनवेज की दुकानें जो है नहीं चलेंगी। कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, कानून को ताक पर रखते हुए, मगर फिर अगले दिन फटकार मिलती है और ये लाइन पर आ जाते हैं, फिर वो माफी मांगने लगते हैं। इसका मतलब आप जो सड़क पर उतरे थे आप गलत कर रहे थे। ये बेच सकता है यहाँ पे खुले में, देखो ना यहाँ बना सकता है क्या? ये आप कह रहे हो ना कर सकता है, आपने कहा अभी ये क्या कर रहा है यार? मुझे तो लाइसेंस दिखा दो, वेट है, बात हो चुकी है, ये आप पे आरोप है, या लाइसेंस दो आप मुझे, मेरे को लाइसेंस चाहिए। शायद भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान भी नहीं चाहता कि पहले ही दिन इस तरह से नफरत की खेती की जाए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग नफरत की बात कर रहे थे, क्या इस नफरत की खेती की आपने बात की? सुनिए बाल मुकुंद आचार्य किस तरह से माफी मांग रहे हैं। आम नागरिक होने के नाते आपका डिपार्टमेंट है, अधिकारी हो आप इस डिपार्टमेंट का काम देखते हो, सब आपको मैं निवेदन करता हूं कि आप इसकी जांच करें। मैंने ये बात बोली, अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। तो किसी वर्ग विशेष, किसी के लिए नहीं, मैंने कहा ये पूरा परिवार है हमारा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर काम कर रहे हैं। हम लोग सबका साथ चाहते हैं, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं और सामूहिक रूप से भाजपा परिवार सबका विकास चाहती है। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। राजा सिंह एक बार फिर विधायक बने हैं। यह व्यक्ति अपने चुनावी सभाओं में मां बहन की गालियां बकता था, खुलेआम मां बहन की गालियां बकता था। मगर मजाल है साहब कि जब भी नफरत की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से कभी भी सवाल नहीं होता। सुनिए मान्यवर टी राजा सिंह ने क्या कहा था अपने एक चुनावी सभाओं में। उनकी गालियों को मैं बीप कर रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि वो गालियां आप सुने। वो मैं सुन चुका हूं, वो दंश वो मैं झेल चुका हूं आप लोगों के लिए। मगर मुलायजा फरमाई। आज कह रहे ऊपर ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। मैं क्या आज नहीं तो कल, अरे जिस दिन भी मैं मरूंगा मेरी जगह पर ये हिंदुत्व का कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने चली उठाना मेरे बेटे को। अगर मेरे परिवार तक कोई बहन का अगर आंख उठाकर देखेगा इतिहास रच दूंगा। मैं फिर सवाल पूछता हूं, जब मीडिया इस मुद्दे पर बहस कर रही है कि भाई विपक्ष नफरत फैला रहा है, विभाजन कर रहा है, तो सीधा सा सवाल, क्या वो अपने दर्शकों को यह बतलाने की हिम्मत करेंगे कि टी राजा सिंह, बाल मुकुंद आचार्य जो जीत कर आए हैं, उनकी राजनीति क्या है, उनकी सोच क्या है? बाल मुकुंद आचार्य ने अपनी चुनावी सभाओं में लगातार जहर उगला था, बार बार उगला था। क्या प्रधानमंत्री ने उन्हें कटघरे में रखा? कभी नहीं। प्रधानमंत्री रखते भी क्यों? क्योंकि ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपील की थी कि कमल पर ऐसे बटन दबाओ जैसे कांग्रेस को फांसी लग जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी गोदी मीडिया चैनल ने इसे नफरत करार दिया था? अरे भाई, आप एक पॉलिटिकल पार्टी को फांसी चढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो नफरत नहीं है, वो विभाजनकारी नहीं है। जो लोग चुनावों के दौरान शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं,
कि भाई कब्रिस्तान मिल रहा है तो शमशान भी मिलना चाहिए। यानी कि इंसान जब मरने लगे उस लम्हे को भी आपने बांट दिया। क्या वहां पर आपको विभाजनकारी राजनीति नहीं दिखाई देती? जब प्रधानमंत्री राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहते हैं, वहां पर आपको नफरत नहीं दिखाई देती? कांग्रेस की विधवा में आपको नफरत नहीं दिखाई देती? 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड में आपको नफरत नहीं दिखाई देती? जर्सी काऊ में आपको अश्लीलता, नफरत नहीं दिखाई देती? कितनी बार इस मुद्दे पर बहस किया गया, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कितनी बार? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जो लोग ये बात कह रहे हैं, डीएमके के एक नेता ने कहा, निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान, कि भाजपा वहां जीती है जहां गौमूत्र है, सरासर गलत बयान। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको याद है कोरोना लहर में भाजपा का एक नेता अपने पूरे शरीर पर काउडंग लगाकर, गाय का गोबर लगाकर बैठ गया था और जानते हैं, उसने कहा था इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। ये हमारे नेता हैं, चुने हुए नेता, क्या संदेश दे रहे हैं? तो जब ये हरकतें की जाती थी तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मीडिया ने इस पर सवाल किया? अगर मीडिया ने इस मुद्दे पर सवाल किया होता तो क्या डीएमके के नेता की हिम्मत होती वो बयान देने की? चलिए वो भी भूल जाइए आप। संबित पात्रा आजकल वैसे दिखाई नहीं देते हैं, इन्होंने एक प्राइम टाइम शो में कहा था कि गोबर का एक एक टुकड़ा कोहिनूर के बराबर है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था, मुलाहिजा फरमाइए। गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे हिंदी भाषी राज्यों को बदनाम कौन कर रहा है? डीएमके जो हरकतें करती है उसके पीछे राजनीति है, उसके पीछे एक किस्म का अहंकार है जो एक दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीयों के खिलाफ महसूस करता है। मगर जो लोग हमारे उत्तर भारत की गलत छवि पेश कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या सोचेंगे? उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कभी हमने इन नेताओं को कटघरे में रखा? क्या कभी इन्हें कटघरे में रखा गया जब ये हमें लगातार भ्रामक जानकारी देते रहे? सांसद प्रज्ञा खुलेआम कहती हैं कि साहब मैं चूंकि गौमूत्र पीती हूं तो मैं स्वस्थ रहती हूं, कैंसर नहीं होता है, जबकि ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि गौमूत्र पीने से कैंसर दूर हो जाता है या कैंसर नहीं होता है। मगर ये हमारे चुने हुए सांसद हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब ये लोग गौमूत्र, गोबर की बात करते हैं तो क्या मीडिया ने कटघरे में रखता है? डीएमके के नेता जो कर रहे हैं गलत है, जो कह रहे हैं गलत है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भाजपा के नेता ये करते हैं तब क्या होता है? तब कितने न्यूज चैनल्स इस तरह की डिबेट्स करते हैं जो इस वक्त डीएमके के एक नेता पे किया जा रहा है, और न सिर्फ किया जा रहा है बल्कि कांग्रेस पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है। जब यह नफरत की खेती सत्तारूढ़ भाजपा करती है तब ये सारे पापा की परियां और गुल्लू कालू खामोश हो जाते हैं। यह है दोहरे मापदंड और इसका मैं विरोध करता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।